वेलकम एवरीवन, फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है तो कुमारी बैंक लिमिटेड नेपाल। तो सिंपली कुमारी बैंक पे अकाउंट जो खोलने के लिए यानी ओपन करने के लिए जो ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, वही फॉर्म आपको किस तरह फिल करेंगे वही आपको दिखाऊंगा। और इस फॉर्म आपको मिल जाएगा कुमारी बैंक लिमिटेड कोई भी ब्रांच पे इस फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो जिस ब्रांच पे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो वही ब्रांच पे यानी कुमारी बैंक का जो भी ब्रांच पे आपका नज़दीकी जो भी ब्रांच है वही ब्रांच पे आपको जाना है। और इस फॉर्म को आपको कंप्लीट आपको लेने के बाद आप फिल कैसे करेंगे यही आपको दिखाऊंगा। तो ऑफलाइन आपको फिल करना पड़ेगा और ऑफलाइन ही आपको यानी ब्रांच पे जाकर आपको जमा करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे इस फॉर्म आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो इस पे आपको पर्सनल जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यानी इस फॉर्म से पर्सनल अकाउंट ओपन भी कर सकते हो और जॉइंट अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। तो क्योंकि ये जो नेपाल स्टेट का यानी नेपाल कंट्री यानी देश का जो बैंक है, इस बैंक पे अकाउंट आप खोल सकते हो क्योंकि ये नेपाल के लिए है, अलग से कंट्री नहीं है। सिंपली आपका नेपाल आपका यानी कंट्री है तो वही आपको इस फॉर्म आपको मिलेगा और वही ब्रांच पे आपको इस फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो चलिए, और इस फॉर्म को किस तरह फिल करेंगे वही आपको दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है और सेम प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए, तो फिलहाल मैंने फॉर्म ओपन कर लिया कंप्यूटर ऑन स्क्रीन पे। आपको ऑफलाइन भी फॉर्म इस तरह मिलेगा। तो कुमारी बैंक आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल का बैंक है, तो नेपाल कंट्री का। तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है यही आपको बताया और अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो किस तरह आप फिल करेंगे और क्या क्या लिखेंगे तो कंप्लीट आपको देखना है दोस्त, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने तो ये भी देखा नेपाल को और भी बैंक है, जो भी बैंक आपको फिल करना नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो उस बैंक का नाम लिखकर। तो चलिए, आपको दिखाई दे रहा है कुमारी बैंक लिमिटेड। तो जिस ब्रांच पे इस फॉर्म आपको लेंगे वही ब्रांच का नाम इस पे आपको लिखना होगा। इस पे आपको वही ब्रांच का नाम लिखना है। इस पे आपको छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक रख दीजिए। ये जो ऑफिस का काम है फॉर ऑफिस यूज ओनली, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको दिखाई दे रहा है पर्सनल एंड जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड KYC। तो इस फॉर्म पे आपको और भी जानकारी मिल जाएगा, आपको देख सकते हो। तो इस फॉर्म को कंप्लीट आपको फिल करके दिखाऊंगा क्या क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। आपको टाइप दिखाई दे रहा है, टाइप ऑफ अकाउंट की टाइप आप अकाउंट करना चाहते हो। तो सेविंग्स है, करंट है, अदर्स स्पेसिफाइड है, जो भी आप अकाउंट करना चाहते हो। तो लगभग आपको सेविंग्स और करंट ही करता है। तो जो भी आपको करना है, सेविंग्स करेंगे तो इस बॉक्स पे राइट करेंगे और करंट करेंगे तो इस बॉक्स पे आपको राइट करेंगे। इस पर आपको लिखा है, आप देख सकते हो। करेंसी ऑफ अकाउंट, आप किस टाइप का करेंसी आप लेना चाहते हो। तो नेपाल का जो भी करेंसी है वही आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल रुपीज़ आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल रुपी। यही बॉक्स पे आपको राइट करना है। अदर्स लेना है तो आपको अदर्स बॉक्स पे राइट कर सकते हो, क्योंकि आपको नेपाल कंट्री का अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो इसलिए नेपाल रुपये लिखना पड़ेगा आपको। ये जो नेपाल रुपये इस पे बॉक्स पे राइट करना पड़ेगा। चलिए नीचे आ जाइए। आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको एप्लीकेंट, तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट एप्लीकेंट। मान लीजिए इस पे जॉइंट अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हो। इस पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। आपको जेंडर क्या है, मेल और फीमेल एंड अदर्स। तो मान लीजिए आप मेल यानी लड़का हो तो इस बॉक्स पे, अगर आप लड़की हो तो इस बॉक्स पे, अदर्स कैटेगरी हो तो आप इस बॉक्स पे कर सकते हो। मान लीजिए आपको, तो सिंपल से आपको अपना हिसाब से इसको कर सकते हो। लड़का हो तो ही मेल बॉक्स पे और लड़की हो तो फीमेल बॉक्स पे राइट करना है। चलिए नीचे आ जाइए। तो इस पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको नाम का पहले जो आपको क्या देना है, तो किसी का नाम पे क्या क्या देना है, MR
लड़का यानी लड़का हो तो MR और लड़की हो तो MRS। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो ही आपको MRS बॉक्स पे राइट करना होगा, और MS और माइनर, तो इस पे माइनर यानी नाबालिग अकाउंट है। अब हिंदी पे भी है, आप देख सकते हो। तो इस पे अपना एक एक बॉक्स पे आपका अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है वही आपको डालना है, इस पे लिखना होगा अपना आइडेंटिटी पे जो भी नाम है, इस नाम पे पहला जो है वही आपको लिखना होगा, और छोड़कर आपको एक बॉक्स छोड़कर आपका टाइटल लिखना होगा। इस पे आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ इस पे लिखना होगा, और इस पे डेट ऑफ बर्थ AD अपना हिसाब से इसको दे सकते हो। आपका नेशनलिटी क्या है, आपका जो नेशनलिटी है तो नेपाल, तो नेपाली आपको लिखना पड़ेगा। और गार्जियन नेम विथ माइनर, मान लीजिए आपका माइनर है अकाउंट, यानी माइनर ये जो आपको दिखाई दे रहा है माइनर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है माइनर, तो अगर आप माइनर हो तो आपका गार्जियन का नाम इस पे लिखना पड़ेगा, और गार्जियन के साथ आपका रिलेशन क्या है वही आपको लिखना पड़ेगा। रिलेशन का मतलब यानी संपर्क हो। चलिए नीचे आ जाइए, इस पे दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट टू, अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करेंगे तो ही इसको फिल करना है, अगर नहीं करेंगे यानी सिंगल अकाउंट है तो इसको नहीं करना है, इसको छोड़ सकते हो। अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो सेम प्रोसेस वही तरह फिल आप कर देंगे। जॉइंट अकाउंट यानी दूसरा जिसका नाम वही आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पर दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अकाउंट होल्डर सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे अकाउंट होल्डर सिग्नेचर, जिसका नाम पे अकाउंट ओपन हो रहा है उसका इस पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। चलिए पहले एक नंबर पे आपको दिखाऊंगा, इस पे आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट होल्डर सिग्नेचर नहीं है, तो इसी पे आपको आना है, इस पे अकाउंट होल्डर सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो सिंपल से जॉइंट अकाउंट करेंगे तो भी आपको अकाउंट होल्डर का जो सिग्नेचर है इस पर करना होगा फर्स्ट एप्लीकेंट का, और ज्वाइन करेंगे तो भी इस फर्स्ट एप्लीकेंट का सिग्नेचर इस बॉक्स पे आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट एप्लीकेंट का ओनली। चलिए नीचे आ जाइए, और आपको दिखाई दे रहा है KYC डिटेल्स, इस फॉर्म पे आपको KYC भी फॉर्म फिल कर सकते हो एक ही फॉर्म से। तो आपको पहले आपको दिखाई दे रहा है सिटीजनशिप नंबर, यानी आपका सिटीजनशिप जो ID कार्ड है उस पर आपका नंबर है, उस नंबर आपको लिखना पड़ेगा। इशू ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपका जो सिटीजनशिप आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है वही डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। और इशू ऑफ डेट, कौन सा डेट पे आपका जो आइडेंटिटी इशू हुई है उस डेट आपको लिखना पड़ेगा। और इस पर आपको पासपोर्ट नंबर, अगर आपका पासपोर्ट नंबर है तो आप लिख सकते हो, अगर आपका नहीं है तो सिंपल से आपका सिटीजनशिप ID कार्ड भी दे सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहे तो ID इशूइंग अथॉरिटी कार्ड भी दे सकते हो। तो मान लीजिए इस पर जो भी एक आप दे सकते हो, एक ID प्रूफ आपको देना है। और आपको दिखाई दे रहा है ID कार्ड एम्प्लॉयमेंट, इस पर अगर है कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ID कार्ड, अगर आपका है तो यस बॉक्स पे राइट करेंगे, अगर आपका नहीं है तो नो बॉक्स पे राइट करेंगे। तो चलिए नीचे आ जाइए, अभी तो शुरू आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा आपका एड्रेस इस पर फिल करना पड़ेगा। तो नेपाल कंट्री का जो भी स्टेट है आप इस पर परमानेंट एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, तो चलिए आपको ये भी आपको दिखाई दे रहा है परमानेंट एड्रेस। तो इस पर आपका स्टेट नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम यानी जिला, आपका स्टेट जो भी स्टेट है आपको स्टेट का नाम देना, रूरल ऑफ म्यूनिसिपल यानी आपका म्यूनिसिपल आपको लिखना पड़ेगा रूरल, और आपका वार्ड नंबर आपको लिखना पड़ेगा इस पर, आपका विलेज नेम यानी टोलेट नंबर यानी इस पर आपका घर का नंबर, और आपको आ चुका है इस पर करेंट रेसिडेंस एड्रेस। मान लीजिए आपका सेम एड्रेस है तो कोई बात नहीं है, सेम एड्रेस इस पे लिख देंगे। अगर आपका सेम नहीं है, अलग है तो अलग इस पे फिल करना पड़ेगा। इसे आपको इससे नीचे आपको फिल कर देंगे कंप्लीट, इसी तरफ आपको फिल करना पड़ेगा। और नीचे आ जाइए, इस नीचे आपको आना है और आपको देखना है मोबाइल नंबर है, इस पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा इस पर आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, इस पर भी मोबाइल नंबर वगैरह आपको देना पड़ेगा। और आपको आएगा रिलेशनशिप, इसका आपको दिखाई दे रहा है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर, आपका फैमिली पे कितना मेंबर है वही आपको लिखना पड़ेगा इस पे।
तो कंप्लीट आपको फैमिली जो मेंबर है आपको लिखेंगे इस पर आपको दिखाई दे रहा सपोज यानी हस्बैंड का नेम है, इस पर अपना फुल नेम लिखना पड़ेगा, हस्बैंड, सिटीजनशिप नंबर, इशू डेट और इशू डिस्ट्रिक्ट एंड इशू डेट। इस तरह आपको सेम प्रोसेस फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन, सन, डॉटर और नाम आप लिख देंगे। अगर आपका नहीं है उतना सारा, आपका फादर से फादर्स दे सकते हो, मदर से तो मदर्स दे सकते हो। तो ये जो है अपना हिसाब से कर सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए नीचे आ जाइए, तो इस पर आपको दिखाई दे रहा है आधार डिटेल्स, आपका अलग सा कोई विवरण है तो इस पर लिख सकते हो। तो आपका मैरिड रियल स्टेटस, आपको शादी हो चुका है कि नहीं हुई है यही पूछ रहा है। आपको शादी हो चुका है तो मैरिड इस बॉक्स पे राइट करेंगे, अगर आपको शादी नहीं हुआ है तो इस बॉक्स पे यानी अनमैरिड। आपका रिलीजियन यानी आपका धर्म आपको दिखाई दे रहा है, धर्म क्या है, हिंदू धर्म हो तो हिंदू, मुस्लिम तो मुस्लिम, तो जो भी बॉक्स है आपको राइट करना होगा। जो भी धर्म आपका है रिलीजन तो ही धर्म बॉक्स पर राइट करना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10+2 है तो कर सकते हो, यानी SLC है तो ये कर सकते हो। लिटरेचर यानी अगर आप नाबालग हो तो भी कर सकते हो। इस पर आपको सारे क्वालिफिकेशन है कर सकते हो। अगर आपका आदर्श है तो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए नीचे आ जाइए, तो आप लोग ये देख रहे हैं इनकम टैक्स एक्सेस, आपको दिखाई दे रहा है आर यू इनकम, इस पर आपको दिखाई दे रहा है आर यू इनकम टैक्स एक्सेस। अब क्या करना चाहते हो, आपको पैन कार्ड है तो पैन नंबर इस पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपका इनकम टैक्स यानी आप क्या, तो इस पे पूछ रहा है आपको टैक्स पे करना है ना नहीं। अगर आप पे करना चाहते हो तो इस बॉक्स से राइट करेंगे और नहीं करना चाहते हो तो इस बॉक्स पे। चलिए नीचे आ जाइए, कत बड़ कम रे भाई। तो अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो तो इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और नीचे आ जाइए, नीचे कंप्लीट आप कहाँ से फिल करेंगे ये भी आपको दिखाऊंगा। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे कंप्लीट आपको इसको छोड़ दीजिए, इसको बिजनेस वगैरह जो करते हो बिजनेस सर्विस वही आपको फिल करेगा, उसका फिल करना है। तो अगर जिसका बिजनेस करते हो वही कैंडिडेट इस फिल करेंगे। अगर बिजनेस वगैरह नहीं करते हो तो आपको इसको फिल नहीं करना है नीचे। अच्छा ये आपको दिखाई दे रहा है लोकेशन है, जो कोई बात नहीं है, इसका आपका जो लोकेशन मैप आपको जो भी एड्रेस पे आप रहते हो उन एड्रेस इस पर फिल कर दीजिए। आपका जो भी एड्रेस पे रहते हो उस एड्रेस इस पर फिल कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और नीचे आ जाइए, हाँ आप ही आपको दिखाऊंगा ये जो आपको अकाउंट किस टाइप का है, जिससे ज्वाइंट आपको सिंगल ज्वाइंट एनी वन। अगर आप सिंगल करना चाहते हो तो इस बॉक्स पे, अगर आप ज्वाइंट यानी दोनों अकाउंट एक साथ करते हो तो आपको ज्वाइंट अकाउंट इस पर राइट करना पड़ेगा ज्वाइंट वे। सिग्नेचर स्पेसिफिक, नॉर्मली आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, जो भी सिग्नेचर आप करते हो वही सिग्नेचर। इस पर फोटो, इस पर राइट थंब इम्प्रेशन यानी आपको टिप थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, राइट हाथ का या राइट और लेफ्ट का। तो इसी तरह आप नीचे आ जाइए, तो सेम प्रोसेस इसी तरह इसको फिल करेंगे और नीचे आ जाइए। और नीचे आपका इंडिकेटर आपका सिंपली इस पर अपना नाम लिख देंगे और कुछ भी नहीं लिखना है आपको। और इस पे अपना सिग्नेचर, और इस पे कंपलसरी आपका शॉर्ट एड्रेस लिख देंगे और कुछ भी नहीं लिखना है आपको। चलिए नीचे आ जाइए, तो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप चाहे तो इसको देख सकते हो। और इसको अकाउंट होल्डर पावर एनो को दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सा आपको, तो सिंपल सा इसको ब्लैंक रख दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। नीचे आ जाइए
कस्टमर सिग्नेचर, इस पर आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर सिग्नेचर, इस पर कस्टमर सिग्नेचर, कस्टमर नेम एंड जिन डेट पे आपको फॉर्म जमा करना चाहते हो उन डेट इस पर लिख देंगे। तो सेम प्रोसेस इस पर भी आपको वही लिखना पड़ेगा और वही डेट आपको लिखना पड़ेगा। आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ इंस्ट्रक्शन है नेपाल कुमारी बैंक का, जो कुछ इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। नॉमिनी डिटेल्स, अब आया मेन टॉपिक पे, आपको दिखाई दे रहा है नॉमिनी डिटेल्स। बैंक अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो आपका नॉमिनी का जो नेम आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पर नॉमिनी नेम, सिटीजनशिप नंबर एंड प्लेस ऑफ इशू, इस पर नॉमिनी का फ़ोटो। तो नॉमिनी का कंप्लीट जो एड्रेस है इस पर लिखना पड़ेगा। रिलेशनशिप विद नॉमिनी, जिसका नाम पे अकाउंट ओपन हो रहा है उसका साथ रिलेशन क्या है इस पर लिख देंगे। नॉमिनी फादर्स नेम, नॉमिनी कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस इस पर नॉमिनी का लिखना पड़ेगा। जिसका नाम पे आप नॉमिनी करना चाहते हो वही का आप लिखेंगे। और इस पर आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपका जिसका नाम पे नॉमिनी रख रहा है वो नाबालिग है यानी माइनर है। तो माइनर जिसका नाम पे आप अकाउंट, तो मान लीजिए आपका जिसका नाम पे नॉमिनी रखा है वो माइनर है, तो सिंपल सा उसका गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा और गार्जियन के साथ रिलेशन क्या है, एड्रेस क्या है और अपना गार्जियन का फ़ोटो इस पर देना पड़ेगा। और एक विटनेस, दोनों विटनेस आपको देना पड़ेगा। और सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, इस पे अपना अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर देंगे। जिसका नाम पे अकाउंट हो रहा है उसका ही सिग्नेचर नीचे कर देंगे इस पे, अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर। चलिए नीचे आ जाइए। और तो कुछ भी नहीं, इस पे सिंपल सा सिग्नेचर करना होगा। जिसका नाम पे अकाउंट हो रहा है उसका सिग्नेचर। और कंप्लीट हो चुका है इस फॉर्म, तो आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। इस पे भी आपको सिग्नेचर। और आपको दिखाई दे रहा है फॉर ऑफिस यूज ओनली बैंक, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है नीचे। ये जो बैंक एम्प्लॉय है उसका काम है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है नीचे। तो क्योंकि ये जो फॉर्म है तो कम्प्लीटली आप फिल कर सकते हो अपना घर से, और चाहे तो बैंक पे जाने के बाद इस फॉर्म ले सकते हो। लेने के बाद भी आप इस फॉर्म को कंप्लीट आप फिल कर सकते हो। तो क्योंकि ये जो फॉर्म है तो आप इजीली फिल कर सकते हो। तो और कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। और जो भी नज़दीकी आपका बैंक है यानी फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम यानी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, उस बैंक का नाम लिख दीजिए। और जो भी फॉर्म फिल करने में आपका दिक्कत हो रहा है आप लिख कर भेज दीजिए। तो हम लोग उस फॉर्म किस तरह फिल करना है आपको कंप्लीट दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग अभी देखा कुमारी बैंक लिमिटेड का अकाउंट ओपनिंग, जॉइंट अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरह फिल करेंगे। तो यही आप लोगों ने देखा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।